नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 1 सितंबर सन 2023 शुक्रवार। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण खबरें जो व्यापार कृषि से डायरेक्ट ताल्लुक़ रखती है, जैसे मानसून, इसका अग्रिम विश्लेषण और अपडेट आपको लगातार प्राप्त देते हैं। याद कीजिए, मानसून शुरू होने से पहले, दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू होने से पहले हमने आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था। इस बार सूखे की मार पड़ सकती है। दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी यानी इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट होता है नौतपा। और उस नौतपा के अंदर यदि तेज गर्मी नहीं पड़ती है तो उसका असर पूरे मानसून पे पड़ता है। और इस बार नौतपे के दौरान तेज गर्मी की कमी थी, साथ साथ कुछ समय बरसात भी हुई थी। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि अब मानसून पे इसका असर नज़र आ रहा है। अगस्त महीने में 86 साल की सबसे कम बरसात होने के समाचार है। 80% तक भूजल भी नीचे जा रहा है और 18 सेंटीमीटर की गिरावट हो गई है। ये एक बहुत चिंताजनक बात नज़र आ रही है। अल नीनो हावी हो रहा है और सितंबर में बारिश कम होने की अब IMD ने भी घोषणा कर दी है। दोस्तों, आपको याद होगा, हमने आपको लगभग 1 सवा महीने पहले अल नीनो की 3 शर्तें पूरी और चौथी शर्तों में 8 से 10 दिन यदि बरसात नहीं हुई तो उस और अल नीनो का प्रभाव भयानक हो सकता है। इसका अग्रिम विश्लेषण आप तक प्रस्तुत किया था, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। खबर निकल के आ रही है कि राजस्थान में अगस्त के बारिश में ऐतिहासिक कमी दर्ज हो गई है और ये 86 साल का सबसे कम बरसात वाला महीना माना जाएगा। मौसम विभाग की माने तो जून जुलाई में औसत से ज़्यादा बरसात थी और अगस्त में ये औसत से 155 मिलीमीटर की तुलना में मात्र 30.8 मिलीमीटर बरसात हुई, यानी 80% कम। और 80% कम जो किसान, खेती किसानी के लोग हैं, व्यापारी वर्ग, कृषि वर्ग करते हैं, उन्हें अंदाजा हो गया होगा कि ये कितनी भयानक स्थिति है। इससे पूर्व 1905 में अगस्त में 15.2 और 1937 में अगस्त में 27.4 मिलीमीटर का रिकॉर्ड है। हालांकि विपर्जय साइक्लोन के कारण मानसून व पूर्व और जुलाई में बारिश के कुल 416.3 मिलीमीटर की बरसात हुई थी, जो प्रदेश के औसत बारिश 372.1 मिलीमीटर का 12% अधिक है। तो दोस्तों, जून जुलाई की बात छोड़ दें तो अगस्त के अंदर तो अब भयानक मंजर हो रहा है, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा बारिश की ज़रूरत है। मौसम विभाग की माने तो अल नीनो मौसमी तंत्र हावी हो चुका है और इसके लिए बादल नहीं बन रहे हैं। इसका असर पश्चिम से आने वाले विपक्ष में भी बारिश नहीं ला पा रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आ रही गर्म हवाओं को देखते हुए सितंबर में पहले पखवाड़े तक बारिश की संभावना अब बिल्कुल कम हो गई है। राजस्थान के जयपुर के मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार अगस्त की तरह सितंबर में भी मानसून कमजोर रहने से सामान्य से कम बरसात होने से का अनुमान लगाया जा रहा है। 7 सितंबर के बाद एक सिस्टम एक्टिव हो रहा है, लेकिन ज़्यादा प्रभावी या सक्रिय नहीं हो सकता है। सितंबर में दिन रात का पारा सामान्य से ज़्यादा रहना पड़ेगा, यानी गर्मी अधिक हो सकती है। राजस्थान के 8 शहर सूखे के कगार पे हैं। 40% से कम बरसे हैं बादल। बांसवाड़ा 30% से कम है, बारां 44% से कम है, बूंदी 30% से कम है, चित्तौड़गढ़ 29% से कम है, कोटा 28% से कम है, प्रतापगढ़ 30% से कम है, डूंगरपुर 39% से कम है और झालावाड़ लगभग 36% से कम बरसात बताया जा रहा है। दूसरी ओर जो भूजल है उसका भी 18 सेंटीमीटर से नीचाई पे चला गया है। तो दोस्तों, राजस्थान में इस समय विपर्जय साइक्लोन व मानसून के पहले महीने में 80% से ज़्यादा बरसात से फिर भूजल पिछले 1 महीने में से 18% तक कम हो गया है। यानी 1 महीने बाद यदि पानी ज़मीन में नहीं पहुंचा तो भूवैज्ञानिकों का ये चिंता है कि प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्ट्रक्चर होने पर भी ऐसा हुआ है। प्रदेश में रिचार्ज की तुलना में भूजल का दोहन 151.07% है। खेती, पेयजल और इंडस्ट्री के लिए हर साल लगभग 16.56 अरब क्यूबिक मीटर से पानी भूजल से निकाला जाता है। तो दोस्तों, और ये भी एक चिंताजनक बात नज़र आ रही है। दोस्तों, प्रदेश यानी राजस्थान के 302 में से 219 ब्लॉक भूजल बहुत अधिक दोहन के कारण डार्क जोन हो गए हैं, यानी पानी वहाँ पे कम हो चुका है। 12 क्रिटिकल, 20 सेमी क्रिटिकल, केवल 38 ब्लॉक सुरक्षित हैं। सर्वाधिक भूजल दोहन जैसलमेर में 323% है और जयपुर में ये 221% दोहन बताया जा रहा है। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि हमें ये देखना रहेगा कि
खरीफ की फसलों को अभी का समय सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और इस समय यदि फसलों को पानी नहीं मिला तो बहुत परेशानियां बढ़ सकती है। दोस्तों, सितंबर महीना जब हम लगातार, आपको याद होगा हम पिछले 3 महीने से लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि अगस्त सितंबर बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कौन सी फसल सबसे ज़्यादा मुनाफा दे सकती है, कौन सी फसल को सबसे ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, अनाज, इन सभी की विशेष रिपोर्ट तैयार है, उपलब्ध हैं, जो सभी पेड क्लाइंट्स को हमने भेज दी हैं। आप भी यदि हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को पुश कीजिए। यदि Facebook पे देख रहे हैं तो आप पेज को लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ साथ फॉलो अवश्य कीजिएगा। यदि Facebook पे पेज आपने फॉलो किया तो हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचाई जा सकेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।